अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली अपने प्रोग्राम बात अवाम की के साथ हाजिर है। जैसे कि हम अक्सर कहते हैं कि हर प्रोग्राम एक नया प्रोग्राम, हर प्रोग्राम का एक नया मौजू और एक नया मेहमान। कोशिश करते हैं, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, कि आपको अच्छे से अच्छा प्रोग्राम डिलीवर किया जाए, लेकिन आप भी हमें फीडबैक देना मत भूलिए, क्योंकि आप हमें फीडबैक देंगे तो हम अच्छे से अच्छा प्रोग्राम करने की पोजीशन में होंगे और आपके ही प्रोग्राम आपके लिए करते हैं, तो लिहाजा आपका भी हक बनता है कि थोड़ी सी ड्यूटी आप भी दें। कमेंट्स में लिखें कि प्रोग्राम में ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये बेहतर होना चाहिए, या किस किस्म के गेस्ट को बुलाना चाह रहे हैं आप उस गेस्ट को भी हमें बताएं कि ताकि हम उनको भी बुलाएं। और हम अपने नाज़रीन को भी ये कहते हैं कि अगर कोई गेस्ट हमारे पास आना चाहता है तो हमारा स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, उस स्क्रीन नंबर पर आप हमें कर सकते हैं ताकि हम आपको इन्वाइट कर सकें। टाइम और शेड्यूल बाद में तय किया जाएगा। नाज़रीन, आज हमारे मौजू है ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जो स्टूडेंट हमारे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट अफेयर के, उनको क्या कैसे मैनेज किया जाए कि फॉरेन एजुकेशन कंटेंट कैसे मैनेज कर सकते हैं। और इसी के लिए आज हमने बड़ी अच्छी, बड़ी खूबसूरत, बड़ी साफ स्पोकन गेस्ट बनाई आपके लिए, मेहमान बनाए, जो यकीनन आपको ऐसा बताएंगी जैसा शायद किसी ने आपको ऐसा ब्रीफ ना किया हो। उन ख़तरात से आपको आगाह करेंगी जो फॉरेन में बैठी दो कमरे की यूनिवर्सिटियाँ आपके साथ हल करती हैं। जो पैसा आपका ज़ाया तो होता ही होता है, लेकिन आपका एक लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट सा जवानी का सा वो ख़राब हो जाता है। आइए इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? राजपूत साहब, मिस राजपूत, आप ये बताइए कि इस एजुकेशन का स्टैंडर्ड हमारे मुल्क में क्या है, क्यों लोग बाहर भागते हैं? हमारे मुल्क का एजुकेशन सिस्टम आज तो है ही नहीं। ठीक है, ठीक है, यानी आपको कोई कंसिडर नहीं करता, किसी लेवल पे नहीं रखते आप ये देखें कि जो पाकिस्तान में बच्चा इंटर करके जाता है उसको वहाँ जाके पहले ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में, यूके में 1 साल मज़ीद पढ़ना पड़ता है टू कम अप टू देयर स्टैंडर्ड। राइट, ठीक है। अब एक बच्चा जो अपने मुल्क से अपनी तरफ से कॉलेज ग्रेजुएट है मगर वहाँ पे उसको यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा? सिंपल सी बात है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सारी दुनिया में 13 साल का होता है और हमारे यहाँ 12 साल का होता है, और वो 12 साल भी कुछ इस तरह के हैं जिसमें कि अगर तो प्राइवेट स्कूल्स हैं तो वो पेरेंट्स की चमड़ियाँ उतार रहे हैं, मगर दे आर प्रोवाइडिंग द स्टूडेंट्स विद क्वालिटी एजुकेशन। राइट, ये हक है उनका, ये हक है, वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो आपके लोकल हैं वो कह रहे हैं जी बच्चे को बस मसा हिसाब और उर्दू पढ़ा दो और 8वीं जमात में जाके ABC पढ़ाएंगे और उर्दू मीडियम। अब आप क्या समझते हैं कि आपके बच्चे तो पढ़ रहे हैं wherever, US, UK, कनाडा, न्यूजीलैंड, और हमारे जो एक जनरल पब्लिक का बच्चा है वो क्यों पढ़ रहा है पाकिस्तानी स्कूल में? फिर आप अपने बच्चे को यहाँ ले आएँ या यहाँ की तालीम उस लेवल पे कर दें जहाँ पे कि आप अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। सही, सिंपल, बिल्कुल ठीक है। आप हमारे वालिदैन को क्या कहेंगे जो कहते हैं बच्चा तो चला जाए, बेशक वहाँ पे पढ़ाई ना करे, वहाँ पे सालम अप्लाई कर दे या वहाँ पे गायब हो जाए, जैसे हम मेरा ख्याल है आम लैंग्वेज में खरगोश कहते हैं, वो वहाँ पे जाके जॉब करे, पढ़ाई बस ख़त्म, सिर्फ दाखिले के नाम पर चला जाए। कैसा अलमिया है इस कौम का? सर मेरे लिए जो है ना, ये मट्टी, ये मेरी माँ है, ऐसे ही, ठीक है। और जब मैं कोई भी ऐसा काम करूं जो कि मेरी माँ पे थूके या मेरी मट्टी पे थूके तो वो मेरे लिए मरने का मकाम है। बिल्कुल सही, ठीक है। ये बच्चों को जो पेरेंट्स बताते हैं या बच्चों के फ्रेंड्स बताते हैं या रिश्तेदार बताते हैं कि बहुत आसान है, कश्तियों में बैठो, चुप करके आ जाओ, आधे मरेंगे आधे पहुँचेंगे, डोंट डू दैट। हमारे यहाँ ज़िंदगी की कोई वैल्यू ही नहीं है, हमारे यहाँ बच्चों की कोई वैल्यू नहीं है। सड़क पे भागते चले जा रहे होते हैं और वालदा जो है वो फ़ोन पे लगी हुई है और गप्पों में लगी हुई हैं, एंड मिसहैप्स हैपन। लेकिन क्या वजह, तो वो क्यों कहते हैं अपने बच्चों को, वो ये क्यों गाइड करते हैं? क्योंकि यहाँ हमारे मुल्क में इश्यूज़ हैं, बच्चों को नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, पेरेंट्स फील कि जी निकल जाएं कहीं, कुछ बन जाएं, कुछ हमें पैसे भेज दें। तो अगर उनके 4 बेटे हैं तो वो 2 उनमें से फौत हो जाएं तो पेरेंट्स आर ओके विद इट, बिकॉज उनके पास कुछ है ही नहीं, तो कहते चलो 4 में से 2 की इंतहा है और महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मजीद सिर्फ पाकिस्तान में महंगाई नहीं बढ़ रही, ठीक है, दिस इज़ एन इंटरनेशनल इशू, हर जगह बढ़ रही है।
ٹھیک ہے. تو ہمارے ہاں جو ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ جو بھی آپ کی گورنمنٹ اینڈ پاور ہوتی ہے ہم ان کو بلیم کرتے ہیں کہ جی آپ کی وجہ سے مہنگائی بڑھ گئی. ان کی وجہ سے نہیں بڑھ رہی. ٹھیک ہے. تو جہاں تک اسائلم کی بات ہے بچوں پلیز ڈونٹ میک دس مسٹیک. آپ کو اسائلم کا مطلب ہی نہیں پتا. 5 سال تک جب تک کہ آپ کا کیس کہیں پہنچتا نہیں ہے, اگر گھر میں پیچھے ماں یا باپ کو کچھ ہو جاتا ہے تو آپ آ نہیں سکتے. یہ ایک اتنی بڑی ایک لعنت ہے جسے اسائلم کہتے ہیں. نہ آپ کی عزت ہے اس ملک میں, نہ آپ کو پکی نوکری مل سکتی ہے, نہ آپ کا بینک اکاؤنٹ بن سکتا ہے. چھپتے پھریں گے چوروں کی طرح. اینڈ وی آر اے نیشن آف گڈ پیپل. وائی ڈو وی وانٹ ٹو بیکم illegal؟ مطلب آئی وڈ رادر بی اے فرسٹ گریڈ citizen of a second grade country than to be a second grade citizen of a first grade country. میری عزت یہاں ہے, اس جھنڈے کے نیچے ہے. اور جب میں اس ملک سے باہر جاؤں اور جب میرے بچے اس ملک سے باہر جائیں تو ہم پاکستان کا جھنڈے کو ایک عزت کی نگاہ سے خود بھی دیکھیں اور اگلوں کو بھی اپنے عمل سے مجبور کریں کہ یہ ہماری پہچان ہے اور یہ ہمارا پاکستان. مس راجپوت یہ بھی تو بتائیں کہ ہمارے ادارے کیا کریں. اتنے فلو جا رہا ہے یورپ کی طرف, جو جعلی ویزوں پہ بھی چلتے ہیں, جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں آلو کی موروں پہ بھی جاتے ہیں, اس کی روک تھام کیوں نہیں کی جاتی؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ آپ بتائیں سر. آپ کو بلایا ہم نے, چونکہ آپ تو مطلب ایف آئی کیا کر رہا ہے, باقی ادارے کیا کر رہے ہیں, ان کو چیک اینڈ بیلنس کیوں نہیں ان کا؟ نہیں, سب کچھ سب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, سب کر رہے ہیں, مگر یہ جو اللیگل انڈر دا ٹیبل پیسے لے کے لوگ پہنچا رہے ہیں, بارڈرز کراس کرا رہے ہیں, غلط ویزے لگ رہے ہیں. آپ کو میں اتنا بتا دوں کہ اس وقت ہماری ایک سٹنگ MNA ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کے پاس ڈیل ہے پولینڈ کے ویزوں کی. اچھا ٹھیک. اور وہ خاتون اعلیٰ کتنا پیسہ چھاپ رہی ہیں اس پولینڈ کی ایمبیسی کے اگینسٹ کہ شرم کا مقام ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ATM بنے ہوئے, جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ عمران کے نیچے یا حکومتوں کے نیچے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہی کام کرتے ہیں اور اسی طرح کام یہ خراب ہوتے ہیں. اگر اس طرح کے کام نہ کیے جائیں, ہمارے رفقا جو ہیں وہ یہ کام نہ کریں تو بہت بہتر ہے. ناظرین ابھی وقت ہو جا رہا ہے ایک وقفے کا. اسٹے ود اس, کہیں مت جائے گا. بات کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے جہاں سے منقطع ہو رہا ہے. اسٹے ود اس. ہر دن جو سورج طلوع ہوتا ہے روشنی کا ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے. اس سفر میں نمبر 1 وہی ہوتا ہے جسے آپ بناتے ہیں. جیسے اسکائی الیکٹرک کو آپ نے بنایا, پاکستان کی نمبر 1 سولر انرجی کمپنی. ہم نے وعدہ نبھایا سستی اور نان سٹاپ بجلی کا, جو پھیلا پورے ملک میں کرلوں کی طرح. پھر چھوٹے بڑے گھر اپنی بجلی خود بنانے لگے. اسکائی الیکٹرک صرف ایک بار کی انویسٹمنٹ, بجلی کے بل میں بچت اور اضافی بجلی گرڈ کو فروخت. موبائل ایپ دے آپ کو مکمل کنٹرول. اسکائی الیکٹرک کا ہر کال کو فوری رسپانس اور ہر سسٹم کی بذریعہ کلاؤڈ 24/7 مانیٹرنگ. سردی گرمی دن رات بجلی کب آتی ہے کب جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا. اجالوں کا یہ سفر یوں ہی جاری رکھنا ہے. ابھی ملک بھر میں اور زندگیوں کو روشن کرنا ہے. آج اسکائی الیکٹرک پاکستان کی نمبر 1 سولر انرجی کمپنی ہے. آپ کے دم سے اسکائی الیکٹرک, پاورڈ بائی انٹیلیجنس. جو اپنوں کی راہیں بے تابی سے تکتا ہے لطیف ہے. جو یادوں کو قدروں کو پہچانتا ہے لطیف ہے. جس کے آنے سے مسکراہٹیں بکھرتی ہیں لطیف ہے. جو نسل در نسل
जुबां से दिल में उतरता है, लतीफ है। लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल। क्योंकि मां सब जानती है। लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल। वेलकम नाज़रीन, खुश आमदीद। हमारा प्रोग्राम चल रहा है बात अवाम की। अक्सर हम कोशिश करते हैं ऐसे ही मौजूद लाए जाएँ जिससे आपको फ़ायदा हो सके और जो हमें भी आप बताएं कि इसमें क्या होना चाहिए, क्या बेहतर है, और जो गेस्ट आना चाहिए हमारा नंबर चल रहा है स्क्रीन पे, उस पर हमारे फॉलो करें और हम उससे बातचीत करके हम अपने दावत की ले सकते हैं। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो मेहमान है मिस राजपूत, जो कि डायरेक्टर हैं आसपाक इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड की, और बड़े अच्छे तरीके से ये काम कर रही हैं और कोशिश कई सालों से कर रही हैं। ये खुद बताएंगी कि क्या काम कर रही हैं, कैसे कर रही हैं और कहाँ कहाँ पे कर रही हैं। जी मैम, ज़रा बताइएगा कि आपकी कंपनी कब से काम कर रही हो और इस कंपनी में आप कब तक हैं और इस कंपनी में कहाँ कहाँ ऑफिस है पाकिस्तान के अंदर। ऑस्पाक इंटरनेशनल 27 साल पहले हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सोहेल रिजवी साहब, माशाल्लाह, उन्होंने स्टार्ट की थी। और इस कंपनी में मैं तकरीबन 16-17 साल हो गए हैं। आई हैव बीन वर्किंग एज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव। आई एम अ डायरेक्टर फॉर द इंटायर नॉर्दर्न रीजन। इसमें हमारे पास जो दफ्तर हैं वो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पिंडी, पेशावर, सियालकोट, सरगोदा, गुजरांवाला, हाफिज़ाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद और एक दो और मतलब कोई बड़ा शहर नहीं छोड़ा जहाँ पे आपका ऑफिस नहीं है और जहाँ पे आप सोचते हैं या कंसल्टेंसी आप मुहैया नहीं कर रहे। सर ऑनेस्ट वर्क कर रहे हैं हम लोग माशाल्लाह, माशाल्लाह। और बहुत से सालों से कर रहे हैं। इस वक्त हम डील कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, मलेशिया, यूके, यूएसए, कनाडा और मलेशिया। जी और ये भी बता दें कि किस लेवल से शुरू कर रहे हैं, कहाँ तक आप ये कर रहे हैं। मैट्रिक में यूके कुछ स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं, बहुत अच्छे नंबर हों तो, ठीक है। अदरवाइज इंटर से लेके पीएचडी तक। राइट। और यहाँ मैं एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि पाकिस्तान को अगर पीएचडी स्टूडेंट कोई पढ़ने जाना चाहता है तो पाकिस्तान को न्यूजीलैंड में लोकल फ़ी बेसिस पे हमारे स्टूडेंट्स को एंटरटेन किया जा रहा है। दैट मीन्स कि 5 लाख रुपए साल की फ़ीस पे एक पीएचडी स्टूडेंट जाके पढ़ सकता है, अपनी बेगम साहिबा को भी या अपने हस्बैंड को लेके जा सकता है, और अगर उनके 4 बच्चे हैं तो चारों को ले जा सकता है, और सबकी तालीम फ्री है माशाल्लाह। सिर्फ इशू ये है कि 7 बैंड्स इन आइल्स चाहिए है, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ स्टूडेंट्स, क्योंकि उनको रीडिंग की आदत नहीं है, व्हाट्सएप पूरे वक्त कर रहे होते हैं, नॉवल रीडिंग नहीं करते, लिहाजा आइल्स का वो जो रिक्वायर्ड स्कोर है वो नहीं कर सकते। सही। मैं पिछले 16 साल से आइल्स भी पढ़ा रही हूँ, पीटी पढ़ाती हूँ, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वन ऑफ द टीचर्स जिनके मैक्सिमम टॉप स्कोर्स आते हैं। तो उसमें सिर्फ मेरी रिक्वायरमेंट ये होती है कि जिसने मुझसे पढ़ना है वो आइल्स स्टार्ट करने से पहले एक नॉवल पढ़ के आए, उसके बगैर मैं नहीं पढ़ाऊँगी। सही। तो एज अ नेशन वी नीड टू इम्प्रूव आवर रीडिंग स्किल्स। बिल्कुल ठीक है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और हम स्टूडेंट्स को भेज रहे हैं, पिछले 27 साल से भेज रहे हैं, ऑनेस्टी के साथ भेज रहे हैं। इस राज्य में ये बताइएगा कि इस वक्त ज़्यादा फ्लो किधर है, कनाडा की तरफ है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ है, या यूके की तरफ है, या किसी और ज़्यादा? पिछले दिनों तो यूके की तरफ बहुत ज़्यादा फ्लो था, अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ फ्लो है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कोविड के दौरान पिछले 1.5-2 साल से बंद था, अब खुला है अल्हम्दुलिल्लाह। तो पिछले 2 सालों में यूके बहुत बच्चे गए हैं, अब ऑस्ट्रेलिया बेशुमार बच्चे जा रहे हैं। ठीक है। अब ये बताइए कि किसी स्टूडेंट को आपके पास आना है या किसी भी कंसल्टेंट के पास जाना है तो उसके पास ज़रूरी कागजात क्या होने चाहिए? बैंक स्टेटमेंट। कितने तक? 70 लाख ऑस्ट्रेलिया के लिए,
ट्रांजैक्शन नहीं, Balance. फिक्स 3 महीने के लिए ठीक है, balance होना चाहिए। जी बिल्कुल। ये आपको मैं बताऊं, तकरीबन 70 लाख रुपए फिक्स पड़े होने चाहिए ऑस्ट्रेलिया के लिए। ठीक है, यूके के लिए तकरीबन 55 लाख रुपए स्टूडेंट के अकाउंट में 1 महीने से पड़े होने ठीक चाहिए। है, यूएस के लिए बेशक फ्रेश मनी हो, बट विद अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के कहाँ से आया, सही। 70 से 80 लाख रुपए चाहिए। ठीक है। और ट्रांजैक्शन भी बात काउंट होती है कि कितनी ट्रांजैक्शन यूएस के लिए अकाउंट होती है, ऑस्ट्रेलिया में और यूके में यू नीड टू शो कि आपके पास पिछले 3 महीने से ऑस्ट्रेलिया के लिए कि 3 महीने से ये रकम पड़ी हुई है, ठीक है, या अगर 1 महीना पहले रकम आई है तो उसका प्रूफ बताइए। ठीक है। और 70 लाख होने चाहिए, बेशक ऊपर खर्च आना जाना लगा रहे, लेकिन 70 लाख रुपया लाजमी होना चाहिए। सर 70 लाख से एक दिन भी नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर हाँ, तो ऊपर ट्रांजैक्शन करते रहो। दैट्स इट। चाइना की क्या पोजीशन है? चाइना में हमारे बहुत से स्टूडेंट जाते हैं मेडिकल खास तौर पे, उनके बारे में बताइए कि कैसे कामयाब है, क्या कैसे नाकाम है? सर चाइना के बारे में, चाइना ऑफ कोर्स हमारा नेबरिंग कंट्री है। आने के बाद उनको फिर एग्जाम देना पड़ता है। जी, आने के बाद उनको सिर्फ जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये इशू है। उन्हीं की बात कर रहा हूँ। मेडिकल स्टूडेंट्स वहाँ से जब अपना मेडिसिन करके पाकिस्तान वापस आते हैं तो पीएमडीसी का एग्ज़ाम यहाँ पे उनको दोबारा देना पड़ता है। ठीक है, और अगर वो पास कर लेते हैं तो यहाँ पे प्रैक्टिस हो सकती कर सकते है, हैं, अदरवाइज दे कांट। बिल्कुल सही। आप हमें ये भी बताइए कि बच्चा एफएससी करके आए आपके पास, तो उसको आप क्या सजेस्ट करेंगे? वो अकाउंटेंसी की तरफ जाए, मेडिकल की तरफ जाए, या इंजीनियरिंग की तरफ जाए, अगर उसने प्री इंजीनियरिंग किया हुआ है तो? सर अगर प्री इंजीनियरिंग किया हुआ है तो इंजीनियरिंग ज़रूर करें, ठीक है, क्योंकि दुनिया में जितनी आबादी बढ़ रही है हर जगह बिल्डिंग तो बननी है, सड़क तो बननी है, पुल बनना ही बनना है, पुल बनना ही बनना है। साइबर सिक्योरिटी के लिए मैं बहुत बच्चों को अब मशवरा दे रही हूँ, राइट। बिकॉज जितना साइबर क्राइम अब बढ़ रहा है मिस राजपूत, आपको हमने इसलिए बुलाया कि अब एफएससी के रिजल्ट आएंगे थोड़े दिनों बाद, थोड़े महीनों बाद, आप उन बच्चों को अच्छे तरीके से गाइड कर सकें कि फ्रॉड से बचें और अच्छे कंसल्टेंट्स की तरफ भी जाएं, प्लीज़। देखिए बेटा, कंसल्टेंट्स टू बी ऑनेस्ट पत्थर उठाओ तो हर जगह कोने कोने में से आपको मिल रहा है, ठीक है, बट आप उस कंसल्टेंट के पास जाएं जिसकी रिप्यूट है, जो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी हो या यूके की यूनिवर्सिटी हो, उस पर आप एजेंट्स इन पाकिस्तान पे क्लिक करें, जहां उसका नाम आता है कंसल्टेंट का, उस कंसल्टेंट के पास। ये बात ज़रा रिपीट कीजिएगा, कि दोबारा बात जी कीजिएगा कि पाकिस्तानी एजेंट जो है किसी कंट्री में जाना चाहते तो पाकिस्तान एजेंट टच करें, प्रेस करें, उसके बाद अगर उसका नाम आता है तो ठीक है, अगर वो फेक है। नहीं, फेक नहीं है, मगर वो आपको मिसगाइड करेगा। ठीक है। स्टूडेंट जाते हैं एजेंट के पास, ऑफर लेटर वो कहीं तक से मंगवा लेते हैं, बच्चे से कहते हैं जी तुम्हारी फ़ीस जमा होनी है $12,000, तो तुम ये पैसे हमें दे दो, हम जमा करा देंगे। क्यों पैसे हमें दे दो? क्योंकि एजेंट क्या करता है कि $2,000 फीस जमा करा के उसका I-20 निकलवा लेता है, या उसका COE निकलवा लेता है, या उसका कैश निकलवा लेता है यूके से, ठीक है, और बाकी $10,000 पॉकेट कर लेता है। अब आप ये बताएं कि जब वो बच्चा अपने जहन में $12,000 दे के पाकिस्तान से रुखसत हुआ, वहाँ पहुँचा, उसने अगले दिन यूनिवर्सिटी या कॉलेज जहाँ पे भी वो दाखिल हुआ, इनरोल करने जब पहुँचा तो उन्होंने तकाजा कर दिया कि भाई वेलकम, बहुत अच्छी बात है, आप पहुँच गए हैं, अब ज़रा $10,000 और दे दीजिए। ये $10,000 से दोबारा बात शुरू हुई है, बड़ी अच्छी बात की कि मनी मैटर बहुत काउंट करते हैं। आप बताइए। लेकिन नाज़रीन, अभी वक्त हुआ जा रहा है, एक फोका कहीं बात जाएगा, सिलसिला का वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से मिस राजपूत जो डायरेक्टर हैं एक बड़े अच्छे इदारे आस्पेक्ट की हमारे से गुफ्तगू कर रही हैं और आपको बता रही हैं कि किस तरीके से आप फ्रॉड से बच सकते हैं और किस तरीके से आप अच्छे तरीके से दाखिला दे सकते हैं। नाज़रीन, वक्त हुआ जा रहा है, एक फोका, स्टे विद अस। हर दिन जो सूरज तलू होता है, रोशनी का एक नया सफर शुरू होता है। इस सफर में नंबर 1 वही होता है जिसे आप बनाते हैं। जैसे स्काई इलेक्ट्रिक को आपने बनाया, पाकिस्तान की नंबर 1 सोलर एनर्जी कंपनी।
हमने वादा निभाया सस्ती और नॉन स्टॉप बिजली का, जो फैला पूरे मुल्क में किरणों की तरह। फिर छोटे बड़े घर अपनी बिजली खुद बनाने लगे। स्काई इलेक्ट्रिक, सिर्फ एक बार की इन्वेस्टमेंट, बिजली के बिल में बचत और इजाफी बिजली ग्रिड को फरोख्त। मोबाइल ऐप दे आपको मुकम्मल कंट्रोल। स्काई इलेक्ट्रिक का हर कॉल को फौरी रिस्पॉन्स और हर सिस्टम की बजरिया क्लाउड 24/7 मॉनिटरिंग। सर्दी गर्मी दिन रात, बिजली कब आती है कब जाती है पता ही नहीं चलता। उजालों का ये सफर यूं ही जारी रखना है, अभी मुल्क भर में और जिंदगियों को रोशन करना है। आज स्काई इलेक्ट्रिक पाकिस्तान की नंबर 1 सोलर एनर्जी कंपनी है, आपके दम से। स्काई इलेक्ट्रिक, पावर्ड बाय इंटेलिजेंस। हीरो में हेल्प करदा, बस नाम की। हीरो सिर्फ फिल्मों में होते हैं। मेरा ये मैक्स नॉन बार, हीरो बने हर बार। लीमू की ताकत लिए, चिकनाई रहने ना दे। पूरे महीने चले देखो ये चलता रहे। मैक्स नॉन बार मेरा हीरो, ओ ओ ओ ओ तू मेरा हीरो। वाह हीरो। लेमन मैक्स लॉन्ग बार, जो अपनों की राहें बेताबी से तकता है, लतीफ है। जो यादों को कदरों को पहचानता है, लतीफ है। जिसके आने से मुस्कुराहटें बिखरती हैं, लतीफ है। जो नस्ल दर नस्ल जुबान से दिल में उतरता है, लतीफ है। लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल। क्योंकि मां सब जानती है। लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल। वेलकम नाज़रीन, खुश आमदीद। देखा किस तरह की गुफ्तगू चली है। अगर आप हमारे साथ महफ़िल गुफ्तगू हैं, महफ़िल समा खराज हमारे साथ चल रहे हैं, तो आप यकीन हमारे प्रोग्राम को सुन भी रहे हैं और आपका फीडबैक हमें बहुत चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ कि ये बात आवाम की, आपके लिए, आवाम के लिए। अगर जब आप हमारे साथ राब्ते में रहेंगे तो अच्छे अच्छे प्रोग्राम मिलते रहेंगे। जैसे मैंने कहा, कोई बंदा हमारे साथ आना चाहे, हमारा नंबर नीचे चल है और बात आवाम के लिए है और आपके लिए। हमारे साथ जो आज मेहमान है मिस राजपूत, जो कि डायरेक्टर हैं फॉरेन एजुकेशन कंसल्टेंसी के हवाले से और एस्पेक्ट इंटरनेशनल की ये एग्जेक्टिव हैं। बात करते हैं इनसे कि क्या क्या मसाइल होते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं और स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। जी मिस राजपूत, क्या कह रहे थे? अब $10,000 की बात हो रही थी। देखिए, वो बच्चा जो यहाँ से अपने तरफ से तो 12,000 दे के पहुँच गया, यूके पहुँचा, ऑस्ट्रेलिया पहुँचा। यूके पहुँचा तो 10,000 या 5,000 पाउंड देकर पहुँचा। एक्चुअली यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में सिर्फ 1,000 पाउंड जमा हुआ है यूके में, या ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ $2-3,000 जमा करते हैं। ठीक है। बच्चा पहुँचा, इनरोलमेंट करने के लिए गया। उन्होंने बोला कि जी आपकी इनरोलमेंट तो तब होगी जब आप हमारे बैलेंस देंगे। ठीक है। अब वो बैलेंस जो है वो $10,000 या 4,000 पाउंड या $8,000, एक भी पैसा क्यों किसी बच्चे का ज़ाया हो। बिल्कुल सही, बड़ी अच्छी बात की। ठीक है। उस बच्चे को जब वो शौक पहुंचता है तो ना वो माँ बाप को बताने जोगी रहता है, ना वहाँ पे अपनी पढ़ाई करने जोगी रहता है, एंड ही इज़ इन अ फिक्स। So we need to be very careful on the consultants that we choose. Number one, do not, and I repeat myself, do not pay any money to any consultant as fee. यूनिवर्सिटी का बैंक अकाउंट है,
آپ کنسلٹنٹ سے اس کا بینک اکاؤنٹ نمبر لیں اور آپ جا کے خود نیشنل بینک کے تھرو، ویسٹرن یونین کے تھرو، لیگل چینل کے تھرو آپ پیسے ان کی یونیورسٹی اکاؤنٹ میں ڈالیں، بالکل، تاکہ کل کو جب آپ کو وہ رسید آئے آپ اپنے ملک کو دھوکہ نہیں دے رہے اور آپ بے وقوف نہیں بن رہے. بیکاز دیٹ از واٹ کنسلٹنٹس آر ڈوئنگ اینڈ اے لاٹ آف چلڈرن آر سفرنگ دس. بالکل بڑی اچھی بات کی. یہ آئلٹس کے کیا گیم ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ آپ کو ویسے ہی بنا دیں گے یا بن جائے گا، یا کیا اس کا کیا کرائٹیریا ہونا چاہیے؟ عوام کو بتائیے گا، ہمارے ناظرین کو. سمپل سی بات ہے جی، اگر ولایت جانا ہے تو انگریزی تو آنی چاہیے. وہاں پہ پڑھائی نہ پنجابی میں ہے، نہ پشتو میں ہے، نہ اردو میں ہے، نہ سندھی میں ہے. بہت اچھی بات کی آپ نے. ٹھیک ہے، تو آپ جب آپ نے انٹر کا امتحان دے دیا 2-3 مہینے آپ تیاری کرنا شروع کر دیں. آپ نے اپنا فائنل ایگزام دے دیا، بیچلرز کا دے دیا، ماسٹرز کا دے دیا، آپ لوگ کیوں انگلش سے کتراتے ہیں؟ آپ آئلس کا امتحان دیجئے، آپ پی ٹی ای کا امتحان دیجئے اور اپنی انگلش پروفیشنسی پروف دیں ان کو کہ آپ کو انگلش آتی ہے. اٹس نو بگ ڈیل. ہم جب ساری زندگی انگلش تھوڑی تھوڑی پڑھ ہی رہے ہیں تو آگے جا کے ہم کیوں اس سے کترا رہے ہیں کہ امتحان سے کیوں کترا رہے ہیں؟ بالکل صحیح. اب ناظرین وہ سوال جو ہر بندہ پوچھے گا کہ سب سے سستا ایجوکیشن سسٹم کہاں پہ؟ یو کے میں، کینیڈا میں، ملیشیا میں، کہاں پہ ہے؟ 2 پیسے کا اونٹ مہنگا، 2 کا بہت سستا. اٹ ڈپینڈز آن یور افورڈیبلٹی. رائٹ. اب میں ایک ملینئر، کوئی بچہ ہے جو بلینز آف ڈالرز افورڈ کر سکتا ہے، اس کو میں کہہ دوں کہ جی تم ملیشیا چلے جاؤ، ملیشیا چلے جاؤ، تو وہ ہنسے گا. صحیح. ٹھیک ہے، وہ کہے گا آکسفورڈ یا کیمبرج یا ہارورڈ ییل کی بات کریں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. سو اٹ ڈپینڈس اپون یور افورڈیبلٹی. اس وقت میں یہ بتاؤں گی کہ آسٹریلیا اس لیے فیزیبل ہے کیونکہ آپ کو وہ اسٹوڈنٹ جابس کرنے کی اجازت دے رہا ہے. رائٹ. ٹھیک ہے، لیگلی بالکل ود ان یور لیگل فریم. بالکل ٹھیک. تو اگر آپ یہاں سے آپ کے پاس 1 سال کا کھانا پینا راشن کے بینک سٹیٹمنٹ ہے 70 لاکھ، بالکل صحیح. تو آپ ایئر نمبر 2 اینڈ ایئر نمبر 3 اس کو آپ وہیں پہ پیسے سیو کر کے آپ کور کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. تو یو کے میں بھی ہے، اسٹوڈنٹس آر الاؤڈ ٹو ورک. یو ایس میں بھی ہے. یو ایس کا ڈالر اب اتنا مہنگا ہو چکا ہے بہت ہے کہ وہ اس میں تھوڑا سا مڈل کلاس پیرنٹس جیسے کہ میں ہوں، بالکل صحیح. تو وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. میں نے اپنے بچوں کو بھیجا ہے، آسٹریلیا پڑھنے بھیجا ہے. فیس میں ان کی دے رہی تھی، ٹھیک ہے، بٹ وہ اپنی کاسٹ آف لیونگ خود کما رہے تھے ٹھیک. اور عزت سے ٹائم ہوا. اب ماشاءاللہ ان کی پڑھائیاں. مس راجول بڑے اچھے طریقے سے ہم نے بریف کر رہے ہیں اپنے شعبے کو، لیکن آپ ہمیں یہ بھی تھا، آپ کچھ ٹریننگ بھی مجھے پتا چلا کراتے ہیں آئلٹس کی اور اس طرح کے لیکچرز. آئی ایم این آئلس انسٹرکٹر. رائٹ. یہ بھی ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. میں آئلس بھی پڑھاتی ہوں، میں پی ٹی ای کی تیاری بھی کرواتی ہوں اور الحمدللہ میرے اسکور اسٹوڈنٹس کے بہت اچھے ہیں، بہت ہائی ہیں. اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں بہت اچھی ٹیچر ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بہت مانسٹر قسم کی ٹیچر ہوں جو بچوں کو اتنی سختی سے پڑھاتی ہے اور بار بار ایک ایسے میں بار بار لکھواتی ہوں جب تک کہ وہ پرفیکٹ ہونے کے لیول پہ پہنچ نہیں جاتے. میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بھی کہوں گا کہ اگر کوئی آپ سے مشورہ لینے آئے، مشورہ تو فری ہے، داخلہ لے یا نہ لے. بالکل. آپ بتائیے. اور مشورہ اللہ کی امانت ہے. بے شک. فری تو بعد میں ہوگا، پہلے تو وہ مشورہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے. بے شک. میں نے جن بچوں کو جن یونیورسٹیز میں یا جن کنٹریز میں بھیجا ہے اور ان کو اکثر بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کے بھیجا ہے کہ بھئی یہاں جاؤ، یہ کرو، اس میں تمہارا فائدہ ہے. ٹھیک ہے. اور جب وہ پہنچ کے پھر وہ کہتے ہیں میم اب سمجھ آیا کہ آپ کیوں ایسے کہہ رہی تھیں. ماشاءاللہ یہ بڑی اچھی ٹیچر ہیں، میں خود اس کی گواہی دیتا ہوں کہ ان کو میں نے دیکھا ہے بریفنگ دیتے ہوئے بہت اچھا بریف کرتے ہیں. آج کا پرومید یہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے اچھے طریقے سے بریف کریں. کوشش کریں چھوٹے سے چھوٹا نقطہ بھی والدین تک اور طالب علموں تک پہنچے تاکہ آئندہ زندگی میں کبھی دھوکہ نہ کھائیں اور اپنی زندگی کی لائن اچھی رکھیں. لائن لینتھ اچھی ہوگی تو
अच्छे चलेंगे, क्योंकि हमारा कैप्टन भी लाइन एंड लेंथ बड़ी अच्छी रखता है, तो हम भी ये चाहते हैं हमारे आने वाली नस्ल जो है वो अपनी लाइन एंड लेंथ बहुत अच्छी। थोड़ा सा मिस राजपूत बताइएगा सुहेल रिजवी साहब के बारे में, वो शोबे में कैसे है? सर सुहेल रिजवी साहब जो हैं ऑस्ट्रेलिया गए थे पढ़ने। कब की बात है ये? बहुत से पुरानी बात है। मैं तकरीबन 31 ईयर्स अगो। ठीक हो गया। ठीक है, और वो यूनिवर्सिटी वेस्टर्न सिडनी में पढ़ने गए, और जिन मुश्किलात से वो वहाँ तक पहुँचे और उन्होंने दाखिला किया, और उस वक्त इंटरनेट नहीं था, और डाक के ज़रिए, पाकिस्तान पोस्ट के ज़रिए उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे और किया सारा कुछ। तो वहाँ पे पाकिस्तान वापस आने के बाद जब डिग्री कंप्लीट हुई तो उन्होंने उनसे अपना पहला उस यूनिवर्सिटी से कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया, और उसमें उन्होंने उनको कमिट किया कि हम आपको यहाँ से स्टूडेंट्स भेजेंगे। बिल्कुल ठीक है सर। ऑस्ट्रेलिया में देयर आर 42 यूनिवर्सिटीज, एंड माशाल्लाह आउट ऑफ दोस 42 यूनिवर्सिटीज 39 यूनिवर्सिटीज ऑस्पाक इंटरनेशनल के पैनल पे हैं माशाल्लाह। दैट मीन्स कि 39 यूनिवर्सिटीज़ के आप जब जाके क्लिक करेंगे तो इंटरनेशनल एजेंट्स में आप पाकिस्तान क्लिक करेंगे, पहला नाम ऊपर आएगा ऑस्पाक इंटरनेशनल। बहुत अच्छी बात, बड़ा क्रेडिट है। ये जो बात होती है कि इतने साल से काम करें, इसका मतलब कहीं भागे नहीं है, कहीं चीटिंग नहीं की, मैदान में खड़े हैं, और आप भी इनसे रब्ता करें, आप भी इनसे पूछें जो सवालात आपके जहन में। हमने कोशिश की इस प्रोग्राम के अंदर, और आइंदा भी इनके साथ प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह। ज़िंदगी रही तो ज़िंदगी के साथ चलते रहेंगे और इनके प्रोग्राम करते रहेंगे, और बताएंगे कि किस तरह आप अपने आप को बचा सकते हैं फ्रॉड से, गलतकारी से, गलत एडमिशन से। आप बाकायदा, जैसे मैंने बड़ी अच्छी बात की, आपने इनका लबे देखा होगा, इनका जो सेंट्रल आईडी है कि लीगल तरीके से पैसे ट्रांसफ़र करें, किसी एजेंट को ना दें, कश्तियों पे सवार होकर कभी ना जाएं, बाकायदा जाएं, ताकि आपकी भी इज़्ज़त हो और इस मुल्क की भी इज़्ज़त हो। क्योंकि जब कोई भी एक फ़र्द इस मुल्क से बाहर जाता है, वो इस मुल्क का फ्लैग कैरियर होता है, और इसकी इज़्ज़त हम सब की इज़्ज़त होती है। नाज़रीन, बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, बड़ा अच्छा मौजूद रहा, और बड़े अच्छे तरीके से मिस राजपूत जो कि ऑस्पाक इंटरनेशनल की डायरेक्टर नॉर्थ रीजन थी, बड़े अच्छे तरीके से आपको ब्रीफ किया। आइंदा भी इनको बताते रहेंगे। इसी के साथ चूँकि वक्त हमारे शाह कम होता है, गुफ्तगू कभी कम्प्लीट नहीं होती और होनी नहीं चाहिए, तो चंदगी बहुत ज़रूरी है। इसी तरह अपने मेज़बान सईद आसिफ को इजाज़त दीजिए। आइंदा अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हर दिन जो सूरज तलू होता है, रोशनी का एक नया सफर शुरू होता है। इस सफर में नंबर 1 वही होता है जिसे आप बनाते हैं। जैसे स्काई इलेक्ट्रिक को आपने बनाया, पाकिस्तान की नंबर 1 सोलर एनर्जी कंपनी। हमने वादा निभाया सस्ती और नॉन स्टॉप बिजली का, जो फैला पूरे मुल्क में किरणों की तरह। फिर छोटे बड़े घर अपनी बिजली खुद बनाने लगे। स्काई इलेक्ट्रिक सिर्फ एक बार की इन्वेस्टमेंट, बिजली के बिल में बचत और इजाफी बिजली ग्रिड को फरोख्त। मोबाइल ऐप दे आपको मुकम्मल कंट्रोल, स्काई इलेक्ट्रिक का हर कॉल को फौरी रिस्पॉन्स, और हर सिस्टम की बजरिया क्लाउड 24/7 मॉनिटरिंग। सर्दी गर्मी दिन रात, बिजली कब आती है कब जाती है पता ही नहीं चलता। उजालों का ये सफर यूं ही जारी रखना है, अभी मुल्क भर में और जिंदगियों को रोशन करना है। आज स्काई इलेक्ट्रिक पाकिस्तान की नंबर 1 सोलर एनर्जी कंपनी है, आपके दम से। स्काई इलेक्ट्रिक, पावर्ड बाय इंटेलिजेंस। हीरो में हेल्प करदा, बस नाम की। हीरो सिर्फ फिल्मों में होते हैं। मेरा ये मैक्स नॉन बार हीरो बने हर बार। लीमू की ताकत लिए चिकनाई रहने ना दे, पूरे महीने चले देखो ये चलता रहे। मैक्स नॉन बार मेरा हीरो, ओ ओ ओ ओ, तू मेरा हीरो।
लेमन मैक्स लॉन्ग बार। जो अपनों की राहें बेताबी से तकता है, लतीफ है। जो यादों को, कदरों को पहचानता है, लतीफ है। जिसके आने से मुस्कुराहटें बिखरती हैं, लतीफ है। जो नस्ल दर नस्ल जुबान से दिल में उतरता है, लतीफ है। लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल। क्योंकि मां सब जानती है। लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल।